तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, क्लास 10th के लिए, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 बिहार बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले आप 8.2 बनाने के लिए ये रूल समझ लीजिएगा कि इसमें आपको ये जो टेबल आज बताने वाला हूँ ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक ये आपको टेबल याद नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपको अगला जो लेसन है 8.2 ये नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, टेबल याद कीजिए। क्या कीजिएगा, यदि आप टेबल आपको याद हो जाएगा तो आपको आसानी से, ठीक है, ये इसके क्वेश्चन से 8.2 के बनने लगेंगे। तो आपको बहुत ही, आप लोग पढ़े होंगे और किताब एनसीईआरटी की बुक में भी है आपको टेबल, और आपको बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा आज। तो ये तरीका आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 डिग्री का मान 30, 45, 60 और 90। ये आपको 4 मान दिए हुए हैं, ठीक है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 का, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये क्या कीजिएगा, साइन थीटा लिखिएगा। उसके बाद एक सेकंड क्या, सॉरी, थोड़ा देर के लिए मैं चला गया था। सो टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोग को बता रहे थे कि सबसे पहले जो एनसीईआरटी का 8.2 एक्सरसाइज है उसको बनाने के लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए। आप एनसीईआरटी में देख लेंगे, ठीक है, या तो आप लोग रट लेते हैं। मगर आप आज को ये ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ मैं जो आपको आसानी से 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप 0 डिग्री, 30 डिग्री का मान 45, 60 और 90, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4 तक लिख दीजिए, ठीक है। और 4 से जब लिख दिया सबको क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कर दिए, वेल डन। अब क्या कीजिए, सबको रूट अंदर कीजिए। क्या कीजिए, रूट के अंदर कीजिए, रूट के अंदर कीजिए। सबको कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए क्या होता है, 0 ऊपर है और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो आगे ऊपर 0 और ये 2, जब भी ऊपर 0 रहा है नीचे 2 रहता है, हमेशा 0 होता है। आ गया अगला, रूट 1 का क्या होता है, 1 ही होता है। और रूट 4 का क्या होता है, 2। तो क्या आ गया, 1/2, ये बताने वाला। रूट 2 का क्या होगा, रूट 2 ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं आता। और अभी रूट 4 का क्या होगा बताइए, इसको नहीं, पहले काट दीजिए, सॉरी, मैं काट ले। 2 में 2, 2 2 4, 2 में 2, 2 2 4। तो 1/2 आ गया। तो 1 का रूट 1 ही होता है और रूट 2 तो रूट 2 ही होता है। अब चलिए, रूट 3 का तो होता नहीं है, तो रूट 3 जो है नहीं निकलता रूट 3 से। तो आप क्या कीजिए, रूट 3 लिख दीजिए। और 4 का रूट निकलता है, क्या कीजिए, 2 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, बच गया 1, नीचे भी 1। अभी बोले हैं रूट 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, नीचे भी 1, तो दोनों का मिला के 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, याद कीजिए, रटना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ याद करना है। साइन के 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। साइन के 30 डिग्री का मान बोलिए, वेल डन, 1/2। साइन के 45 डिग्री का मान 1/√2। और साइन के 60 डिग्री का मान √3/2। और साइन के 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। इस तरह आप बनाइएगा, एक मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे बनने लगेगा। ये हो गया आपका। हमने क्या किया था, एक मतलब फिर से रिप्लाई करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे हमने पहले 0 लिखा था, उसके बाद क्या लिखा, 1, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 4, 4 लिख दिए थे, ठीक है। सबको किससे भाग दिए थे, डिवाइड कर दिए थे, 4 से डिवाइड कर दिए। सबको क्या किया, वेल डन, रूट अंडर किए। रूट अंडर करने के बाद सबको आप सॉल्व कीजिएगा। तो साइन के 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन के 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन के 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन के, वेल डन, 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन के 90 डिग्री का मान 1। बस कुछ नहीं, जब 1 मिल गया तो इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उल्टा। बस 1 मिल गया आपको, कॉस फ्री में मिल जाएगा, बोलते ना 1 के साथ 1 फ्री, तो आपको मिल गया 1 फ्री। ये देखिए कैसे मिल गया। साइन के 0 डिग्री का मान 1 होता है। साइन के 0 डिग्री का मान 1, बोलिए, सॉरी, कॉस के 0 डिग्री का मान 1 होता है। और कॉस के बताइए 30 डिग्री का मान, जस्ट इसका उल्टा कीजिए, √3/2। 45 का तो सेम रहेगा, 1/√2। बोलिए 60 का मान, बोलिए, वेल डन, 1/2। और 90 डिग्री का मान 0। जस्ट इसका उल्टा कर देना। जो आपके साइन के 90 डिग्री का मान होता है वो कॉस के 0 डिग्री का मान हो गया 1। जो साइन के 60 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है, कॉस के 30 डिग्री का मान होता है √3/2। जो कॉस के 45 का मान तो सेम होता है, 1/√2, 1/√2 हो गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने से टाइम लग सकता है, आप ध्यान से 1-2 मरतबा, ठीक है, अपने से बना के देखिएगा, परमानेंट आपको याद हो जाएगा, गारंटी देता हूँ, ठीक है। और कॉस के 60 डिग्री का मान 1/2
और कॉस के 90 डिग्री का मान 0, दो सॉल्व हो गया। अब आइए आपको ये याद रखना, टेन थीटा का मान आप क्या, टेन के 0 डिग्री का मान क्या, कुछ नहीं कीजिए, आप पहले सीखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, देख लिए बताइए, अभी बताइए कॉस के साइन के 0 डिग्री का मान कितना है, 0। बताइए कॉस के 0 डिग्री का मान कितना है, 1। अभी बोले थे जब भी कोई संख्या नीचे रहे और ऊपर 0 रहे तो हमेशा क्या होता है, बोलिए 0 ही होता है। क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलिए सॉल्व कीजिए 0। ठीक है, अब अगला आइए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थीटा को हटा के। अब बताए टेन के 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2। अब बताइए कॉस के 30 डिग्री का मान बताइए, √3/2। ठीक है, बताइए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो 10 के 60 डिग्री का मान 1/√3। अब 10 के 45 डिग्री का मान बताते हैं, चलिए 10 के 45 डिग्री का मान बताइए। 10 के 45 डिग्री का मान क्या होता है, 10 के और कॉस के, तो 10 के 45 डिग्री का मान 1/√2 और इसका भी कहा था 1/√2। देखिए सेम टू सेम आ गया, तो क्या आ जाएगा 1, क्या आ गया 1, कोई दिक्कत, वेल डन। आगे बताइए अब किसका क्या करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, आप सिर्फ मान बैठाते जाएंगे, आप सॉल्व करते जाएंगे, रटा नहीं रहे, अभी कोई रटा नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करके बता रहे हैं किस तरह आता है। देखिए उसके बाद आइए बताइए, 10 के 60 डिग्री का मान √3/2/1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3, तो 10 60 का मान √3। अब आइए बताइए साइन के 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 और कॉस के 90 डिग्री का मान 0। यहाँ पर आपको समझना है, जब अभी बोले थे, अभी क्या था, जब कोई नीचे कोई संख्या रहे ऊपर कोई 0 रहे तो हमेशा 0 होता है। अब क्या हो गया, नीचे 0 आ गया और ऊपर कोई संख्या आ गया, क्या आ गया, नीचे कोई 0 आ गया ऊपर कोई संख्या आ गया, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अपरिभाषित। क्या, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, या अपरिभाषित, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको क्या लिखेगा, इसको साइन इसका इन्फिनिटी का दे दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा हिंदी वाले अपरिभाषित। ठीक है, इंग्लिश वाले इन्फिनिटी समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए, आपको बताइए अभी 10 थीटा का क्या हुआ, 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, 10 के 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 1/√3, 10 के 45 डिग्री का मान 1 होता है, 10 के 60 डिग्री का मान √3 होता है और 10 के 90 डिग्री का मान, बोलिए हाँ इन्फिनिटी ही बोलते हैं या हिंदी में अपरिभाषित। बस जस्ट अपोजिट बोले ना, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। अब आइए इसको क्या कीजिए, कॉट 10 का उल्टा कॉट, तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो गया, अपरिभाषित। ठीक है, बताइए जो 10 के 60 डिग्री का मान वो कहा था कॉट के 30 डिग्री का मान √3, कोई दिक्कत। चलिए आगे बोलिए क्या होगा, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका क्या होगा 1/√3 और ये 0, कोई दिक्कत, एक के साथ एक मिल गया। चलिए एक मरतबा रिकॉल कीजिए, 10 के 0 डिग्री का मान 0, बहुत अच्छा, 10 के 30 डिग्री का मान 1/, बहुत अच्छा √3, बताइए 10 के 45 डिग्री का मान 1, आगे बताइए 10 के 60 डिग्री का मान, बहुत अच्छा √3, वेल डन। हाँ 10 के 90 डिग्री का मान बताइए, अपरिभाषित। क्या, अपरिभाषित, इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए आगे आइए, आप कॉसेक पूछा, क्या पूछा, कॉसेक, तो कॉसेक के लिए फार्मूला हमने कोई रटाया नहीं, आपको पैसेज बता रहे हैं कि किस तरह फार्मूला के हिसाब से आप बना सकते हैं। चलिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, क्या 1/sin थीटा, ये याद है, आपका सवाल बन गया। कॉसेक थीटा बराबर तो 1/sin थीटा, तो आप बताइए कॉस के 0 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो आप क्या, हमने क्या बोला 1/sin थीटा, तो साइन के 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो क्या कीजिएगा, अभी बोले जस्ट जब भी कोई नीचे कोई 0 रहे ऊपर कोई संख्या रहे, बहुत अच्छा, इन्फिनिटी या अपरिभाषित। ठीक है, इन्फिनिटी या अपरिभाषित, यहाँ पर भी क्या करेंगे, इन्फिनिटी अपरिभाषित। ठीक है, कॉसेक हो गया। उसके बाद आइए साइन पूछ रहा है कॉसेक बराबर 1/sin थीटा, अब ये तो 1 तो ऊपर रहेगा, ये वाला 1, और साइन के क्या, साइन के 30 डिग्री का 1/2, तो इसको क्या करेंगे बताइए, गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बताइए कॉसेक के 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं,
आप कोसेक के 45 डिग्री का मान, ठीक है, कोसेक के 45 डिग्री का मान, तो वन इसका फॉर्मूला बताइए, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, तो 1 तो रहेगा आपके पास, साइन के 45 डिग्री का मान 1/√2, तो क्या आ जाएगा इसका √2, ठीक है। अब अगला ये कोसेक के 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा बोलिए यहाँ पर बताइए, तो साइन 1/sin थीटा, तो 1 तो रहेगा आपके पास, आएगा √3/2, तो 2 पर चला जाएगा और √3 आ जाएगा, तो इसका आ जाते हैं यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो मिटा देते हैं आपको, तो समझ गए होंगे क्या, 2/√3। अब आइए कॉस के 90 डिग्री का मान क्या होता है, ऊपर भी 1 और ये भी 1, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत। जस्ट इसके क्या होता है सेक मान, इसका नहीं, एक उल्टा नहीं कर सकते आप इसको, क्या ये याद रखना, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे। चलिए ये देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, कोसेक रहेगा तो 1/sin थीटा और सेक रहेगा तो 1/cos थीटा, ठीक है। चलिए तो 1 तो आपके बताइए सेक के यहाँ तो 1 तो रहेगा आपके पास, cos थीटा का मान बोलिए, cos के 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो कितना हो गया 1, क्या 1 कर दे। चलिए आगे बताइए, 1 तो रहेगा ऊपर, सेक के किसका मान कीजिए, किसका उल्टा होता है ये cos का, तो cos का कितना मान है 30 का मान √3/2, 2 पर चला गया √3 नीचे हो जाएगा, ठीक है, देख दें यहाँ पर, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है देख लीजिए, ठीक है, ऐसा क्या हो जाएगा √2, इसका 2, इसका इन्फिनिटी, कोई दिक्कत किसी कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आप रिकॉल कीजिए एक मरतबा, देख लिया आप लोग, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ओके वेल डन। हाँ चलिए आ जाते हैं, तो आप रिकॉल कीजिए, आप याद करने की कोशिश कीजिए, सबसे पहले नहीं हमने क्या बताया एक बार तो रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। आप पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिया, उसका हमने क्या किया 0, सबसे पहले क्या किया 0, उसके बाद 1, उसके बाद क्या किया 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, सबको किससे डिवाइड किया, वेल डन 4 से डिवाइड किया, सबको 4 से भाग दिए, भाग देने के बाद क्या किया सबको रूट के अंदर किया, क्या किया सबको रूट के अंदर किया, अंदर करने को सॉल्व करने के बाद क्या होता है 0 हमेशा ऊपर रहे, नीचे कोई संख्या रहे तो हमेशा 0 होता है, इसको हमने √1 का 1 ही होता है, इसका रूट कीजिएगा तब 2 आ गया, उसका देखिए इसको काटे 2 बन जाए 2, 2 जाए 4, तो √1 का 1 ही होता है, उसका क्या होता है √2 का √2 हो गया, तो आप उसी तरह √3 का √3 होता है, 4 का √2 होता है, अब 4 से 4 कैंसिल हो गया तो एक बचा, 1 का √1 होता है। तो अब याद बोले साइन थीटा का मान, साइन के 0 डिग्री का मान, वेल डन, कितना बहुत अच्छा, साइन के 0 डिग्री का मान 0 होता है। चलो साइन के 60 डिग्री का मान बताइए, नहीं गलत, नहीं 1/2 नहीं, साइन के 60 डिग्री का मान पूछ रहे हैं, ठीक है, साइन के 60 डिग्री का मान √3/2, बहुत अच्छा। बोले साइन के 90 डिग्री का मान, वेल डन 1। चलिए साइन के 30 डिग्री का मान 1/2, हाँ साइन के 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2, वेल डन। इस तरह आप कोशिश कीजिएगा याद करने का, रिकॉल करने का, याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर। अब इसके बाद मैं आप पूरा क्वेश्चन जो 8.2 का एक्सरसाइज उसको सॉल्व करके बताऊंगा, तो लंबा वीडियो हो जाएगा एक साथ, इसी वजह से पहले इसको समझ लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए, सिर्फ मान बैठाना आपको, ठीक है, जो मान दिया उसको मान बैठेगा इंशाल्लाह बन जाएगा। थैंक यू।